दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, यदि किसी व्यक्ति की पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाएं नष्ट हो जाए तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी। आपसे पूछा है यदि किसी व्यक्ति की पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाएं नष्ट हो जाए तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुमेह। मधुमेह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं, इसके नष्ट होने से टाइप 1 डायबिटीज होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, एक मनुष्य का गुर्दा पूरी तरह कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा उत्पाद रक्त में बढ़ेगा। आपसे पूछा है कि एक मनुष्य का गुर्दा पूरी तरह कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा उत्पाद रक्त में बढ़ेगा, ये आपसे पूछा है। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुर्दे यूरिया को मूत्र के रूप में निकालते हैं, असफलता पर रक्त में यूरिया बढ़ जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, यदि किसी व्यक्ति में रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आपसे पूछा है। बताइए, थकान बढ़ेगी, अत्यधिक पसीना होगा, रक्तस्राव होगा या पेशी दर्द होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट्स जो है रक्त का थक्का बनाते, कमी से चोट पर खून रुकता नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, यदि मनुष्य में थायरॉक्सिन का अत्यधिक स्त्राव हो तो क्या होगा। आपसे पूछा है यदि मनुष्य में थायरॉक्सिन हार्मोन्स का अत्यधिक स्त्राव हो तो क्या होगा, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वजन बढ़ेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वजन बढ़ेगा। वजन घटेगा, बढ़ेगा नहीं, वजन घटेगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थायरॉक्सिन चयापचय बढ़ाता है जिससे वजन तेजी से घट सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, यदि डीएनए का अनुक्रम बदल जाए तो क्या परिणाम हो सकता है। यदि डीएनए का अनुक्रम बदल जाए तो क्या परिणाम हो सकता है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुवांशिक विकार होगा। डीएनए में परिवर्तन से थैलेसीमिया, हीमोफीलिया जैसे विकार हो सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मानव नेत्र में वस्तु की छवि कहाँ बनती है। मानव नेत्र में वस्तु की छवि कहाँ बनती है, यह आपसे पूछा है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन में एग्जाम पूछता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, रेटिना पर उल्टी छवि बनती है जिसे मस्तिष्क सीधी करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछे, यदि किसी पौधों में फ्लोएम क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या प्रभावित होगा। यदि किसी पौधे में फ्लोएम जो है क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या प्रभावित होगा, यह आपसे पूछे। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्लोएम जो है वह पेड़ पौधों को भोजन का वितरण करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोजन का वितरण प्रभावित हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोएम भोज्य पदार्थों को पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, लीवर में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती, यह आपसे पूछा है। लीवर में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती, यह आपसे पूछा। तो लीवर में यूरिया निर्माण होता है, लीवर में पित्त का निर्माण होता है, परंतु लीवर में आरबीसी का निर्माण नहीं होता, विषहरण भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, आरबीसी का निर्माण नहीं होता लीवर में। आरबीसी निर्माण केवल भ्रूण अवस्था में लीवर करता है, वयस्क में नहीं होता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है, आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जल से। जल से जो है ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जल के फोटोलाइसिस से ऑक्सीजन मुक्त होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, हाइपोथैलेमस किस हार्मोन का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस जो है किस हार्मोन का नियंत्रण करता है, यह आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडीएच हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस एडीएच और ऑक्सीटोसिन को नियंत्रित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, वायरस की कौन सी विशेषता जीवों जैसी नहीं होती। वायरस की कौन सी विशेषता जीवों जैसी नहीं होती, आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चयापचय नहीं होती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरस स्वयं चयापचय नहीं करता, या केवल जीवित कोशिका में सक्रिय होता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला
प्रश्न पूछा है, अगर किसी व्यक्ति की तिल्ली निकाल दी जाए तो किस पर प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति की तिल्ली स्प्लीन निकाल दी जाए तो किस पर प्रभाव पड़ेगा, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोग प्रतिरोधकता पर। तिल्ली प्रतिरक्षा में सहायक होती है, आरबीसी स्टोर और नष्ट भी करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, वसा का पाचन किस एंजाइम की सहायता से होता है। वसा का पाचन जो है किस एंजाइम की सहायता से होता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बार हम लोग पढ़ भी चुके हैं और बहुत ज्यादा एग्जाम में को पूछता है क्वेश्चन। बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइपेज। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज। वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, शरीर की सबसे तेज कार्य करने वाली अंतरास्त्रावी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे तेज कार्य करने वाली अंतरास्त्रावी ग्रंथि कौन सी है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रीनल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एड्रीनल ग्रंथि तुरंत एड्रीनोलिन छोड़ती है जो तनाव की स्थिति में क्रिया करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मछलियों में ऑक्सीजन का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है। मछलियों में ऑक्सीजन का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पी, गलफड़े के द्वारा। गलफड़े इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गलफड़े जल में घुलित ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, यदि क्लोरोफिल को पौधे से हटा दिया जाए तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया बंद होगी। यदि क्लोरोफिल को पौधे से हटा दिया जाए तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया बंद होगी, आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की मूलभूत शर्त है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मानव शरीर में एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, जिसे एडीएच हार्मोन्स भी कहते हैं, का कार्य क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जल संरक्षण इसका प्रमुख कार्य है। एडीएच वक्रों में या किडनी में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाकर जल की हानि को रोकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम संख्या अर्ध हो जाने का कारण बनती है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम संख्या अर्ध हो जाने का कारण बनती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेयोसिस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेयोसिस जनन कोशिकाओं में होता है जिससे क्रोमोसोम संख्या आधी हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, प्लाज्मा झिल्ली का प्रमुख घटक क्या होता है। प्लाज्मा झिल्ली का प्रमुख घटक क्या होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ये जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, आपके रेलवे, एनटीपीसी और एसएससी से पूछे गए प्रश्नों को लिया गया, यह चीज ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन और लिपिड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फास्फोलिपिड कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड द्विपरत और प्रोटीन से बनी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरएनए का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरएनए का कार्य है, यह आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण जो है आरएनए का कार्य है। एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए मिलकर प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, रक्त में पीएच को स्थिर बनाए रखने में कौन सा यंत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा है रक्त में पीएच को स्थिर बनाए रखने में कौन सा यंत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बफर सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण होता है। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम रक्त को पीएच लगभग 7.4 पर बनाए रखता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य किसका होता है। हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य किसका होता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में लिंगामेंट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लिंगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, कोलेस्ट्रॉल किस प्रकार का यौगिक है। कोलेस्ट्रॉल जो है किस प्रकार का यौगिक है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लिपिड। कोलेस्ट्रॉल जो है एक लिपिड का यौगिक है।
कोलेस्ट्रॉल एक वसा जैसा पदार्थ है जो सेल झिल्ली का हिस्सा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मांसपेशियों को संकुचित करने वाला प्रोटीन कौन सा होता है। मांसपेशियों को संकुचित करने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, ये आपसे पूछा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मायोसिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मांसपेशियां संकुचन के लिए आवश्यक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड रोग जो है किस जीवाणु के कारण होता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है टाइफाइड रोग। साल्मोनेला टाइफी दूषित जल भोजन के शरीर में प्रवेश करता है, जिसके कारण टाइफाइड रोग होता है या जीवाणु से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूक्लियस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस में डीएनए होता है जो सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आनुवांशिक लक्षणों का संचरण किसके द्वारा होता है। आनुवांशिक लक्षणों का संचरण किसके द्वारा होता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। डीएनए में मौजूद जीन माता पिता से संतान में लक्षणों का संचरण करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हाइपोथैलेमस किसका भाग है। हाइपोथैलेमस जो है किसका भाग है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एग्जाम में पूछता है यह प्रश्न। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मस्तिष्क का भाग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मस्तिष्क का भाग है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का भाग है जो शरीर का थर्मोस्टेट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लैक्टिक अम्ल जमा होने पर शरीर में कौन सी अवस्था होती है। लैक्टिक अम्ल जमा होने पर शरीर में कौन सी अवस्था होती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थकावट होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल बनता है जिससे मांसपेशियां थकती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के मस्तिष्क में संतुलन और समन्वय बनाए रखने का कार्य कौन सा भाग करता है। मनुष्य के मस्तिष्क में संतुलन और समन्वय बनाए रखने का कार्य कौन सा भाग करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेरिबेलम शरीर के संतुलन और पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है। तो ये रहे टॉप 30 बायोलॉजी के प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको ध्यान रखना है और जो भी क्वेश्चंस नया लगे उसे कॉपी पेन में नोट कर लीजिए और एक दो बार रिवीजन करिए, आपको याद हो जाएगा।